मैं हमारी मंडली को एक वाक्य देता हूं और उसी लाइन से शुरू करके 6 अलग अलग राइटर्स लिखते हैं 6 नन्ही कहानियां। आज का सेंटेंस है, दिवाली की रात थी, छत की मुंडेर पर 8 दिए जल चुके थे। आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, एक रात रोशनी वाली। दिवाली की रात थी, छत की मुंडेर पर 8 दिए जल चुके थे। मैं बाकी की मुंडेर पर छाए अंधेरे को अपनी हथेलियों से टटोलता रहा। उस तरफ जलने वाले 7 और दियों की जगह अभी खाली थी, बड़ी माँ के हिस्से के दिए। मुझे उलझन होने लगी थी इस हिस्सा बांट से। कितना अच्छा था जब मैं, माँ पापा, बड़ी माँ, बड़े पापा और उनकी दोनों बेटियां तनु और मनु सब एक साथ थे। कितना अच्छा था जब दादी जिंदा थीं। और कैसा दिन था वो जब दादी के बाद उनकी वसीयत पढ़ी गई थी। हम हैरान रह गए थे। दादी ने घर को 2 हिस्सों में बांट दिया था, दायां हिस्सा हमारा और बायां हिस्सा बड़े पापा के परिवार का। दादी ने ऐसा इसलिए किया कि उनके बाद उनके बेटों में कोई झगड़ा न हो, लेकिन घर के हिस्से हुए तो पता नहीं कैसे परिवार के भी हिस्से होने लगे, मन बंटने लगे, छोटे छोटे मतभेद मुंह उठाने लगे थे। दीवारों के रंग को लेकर बहस पहले भी छिड़ती थी, पर इस दफा जब पापा बोले नीला रंग और बड़ी माँ हल्के नारंगी पर अटकी, तब पहली दरार पड़ी थी। खींचकर पापा बोले थे, अगर आपको नीला नहीं पसंद तो आप अपने हिस्से में नारंगी करवा लीजिए ना भाभी। एक पल को सन्नाटा छा गया। बड़ी माँ की आंखें डबडबा गई थीं। माँ भी खामोश होकर भीतर चली गई। बड़े पापा ने तलखी का जवाब तलखी से दिया। बोले, अच्छा बात हिस्से की है तो ठीक है भाई, हमारे हिस्से में नारंगी ही होगा बस। मैं हैरान था कि कब से रंगों ने यूं बंटवारों को बढ़ावा देना शुरू किया। उसके बाद तो फिर हर बात में तेरा मेरा होने लगा। जहां पहले अपनी बात मनवाने के लिए सब जिद पे अड़ा करते थे, वोटिंग होती थी और घर की सबसे छुटकी सदस्य और सबसे छोटी वोटर मनु को सब चॉकलेट देकर पटाने की कोशिश करते थे, लेकिन अब तो आसान हल था। दोनों परिवारों का अपना हिस्सा था, न जिद, न बहस, न वोटिंग। मैं बाहर से लौटता तो बड़ी माँ के हाथ की शिकंजी टेबल पर रखी नहीं मिलती। तनु मनु के फेवरेट चॉकलेट केक अब माँ ने बेक करने छोड़ दिए थे। पापा की लाडली मनु अब भाई साहब की बेटी हो गई थी। पापा के हाथ उसे गोद लेने को नहीं उठते थे। माँ और बड़ी माँ के गहने अब एक ही लॉकर में नहीं सहेजे जाते। उस दफा मैं हॉस्टल जाने के लिए निकला तो बड़े पापा ने मेरी हथेली पर चुपके से नोट नहीं पकड़ाए। बड़ी माँ ने भी बादाम के लड्डू नहीं बांधे, नहीं कोई नसीहत दी कि सेहत का ध्यान रखना, वक्त पे सोना। और अब जब मैं लौटा हूं तो दोनों हिस्सों के बीच के दरवाजे पर ताले डल गए हैं। 2 ताले, एक एक दोनों ओर से। मैं परेशान था, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब ये त्योहार का आना तो और कचोट रहा था। नहीं थी मुझे अकेले खुशियां मनाने की आदत, किसी को भी नहीं थी। फिर कोई कुछ कहता क्यों नहीं? भैया, छत के दूसरे कोने से एक हल्की आवाज आई। मैंने चौंक कर देखा। छुटकी थी, मनु, रुआसी सी एक थाल में दिए लिए खड़ी थी। मैं उसके पास चला गया। वो हिचकियां लेती हुई बोली, सारे दिए हवा से बुझ रहे हैं, क्या करूं? माँ से कहा तो उन्होंने गुस्से से भगा दिया। पापा भी कहीं बाहर निकल गए, तनु दीदी भी कमरे में बंद है। मैंने मनु को गोद में उठा लिया। मुझे लगा था इस बंटवारे में सबसे ज्यादा दुख हम बच्चों के हिस्से आया है, लेकिन शायद सभी के भीतर खलबली है, बेचैनी है, पर जैसे बस अपने अपने अहम संभाले बैठे हैं। मैंने छत से एक दीपक उठाकर छुटकी की थाली के सारे दिए जला दिए। नीली रोशनी से उसकी आंखें चमक गईं। उसने धीरे से अपनी मुट्ठी खोलकर मेरे आगे कर दी। उसमें चाबी थी। मेरे हलक में कुछ अटकने लगा। मैंने चाबी उसके हाथ से ली और नीचे चला आया। माँ रसोई में पूरी की कढ़ाई चढ़ा रही थीं और पापा अनमने से टीवी चैनल बदल रहे थे। पापा, ऐसे तो नहीं मनाते हम दिवाली। मैंने उन्हें कुरेदा। वो खींच के बोले,
और कैसे मनाते हैं? मैंने सामने लगी खूंटी से चाबी उठाकर हमारी तरफ का ताला खोल दिया। माँ पापा उन बंद कपाटों को ताकने लगे। फिर खटर पटर की आवाज उस ओर से भी आई। मैंने हौले से दरवाजे के पल्लों को धक्का दे दिया। उस ओर मनु खड़ी थी, रो रो कर सूजी आंखें और लाल नाक लिए, और पीछे बड़ी माँ। पापा ने बिना देर किए लपक कर मनु को उठाकर सीने से चिपटा लिया। मुंडेर पर दियों की कतार फिर पूरी हो गई थी, बिना हिस्सा बांट के। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं इसी वाक्य से शुरू करके मेरी मंडली की सदस्य अंकिता चौहान ने किस तरह लिखी है एक नन्ही कहानी, एक रात रोशनी वाली। दिवाली की रात थी। छत की मुंडेर पर 8 दिए जल चुके थे। नैना ने हल्के से खांसते हुए थाली से अगला दिया उठाया। वो जानती थी कि आखिरी दिया मुंडेर पर रखते ही उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। उस दिन पापा को दिलजीत के बारे में बताया तो वो एकदम उखड़ गए। बोले, तू जॉब करती है और वो क्या करता है? कुछ नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। नैना ने रूखा सा जवाब दिया तो वो तिलमिला उठे। ना वो तेरे लायक है ना इस परिवार के, अपनी तो बिरादरी का भी नहीं है। सबके मुंह पे सवाल होंगे, किस किस को जवाब देता फिरूंगा मैं? पापा का कहा हर शब्द नैना के जहन में जोंक की तरह चिपका रहा। वो उनसे कम ही बात करती थी और माँ के जाने के बाद तो अपनेपन का वो पुल भी टूट गया था। पापा की सोच का दायरा इतना महीन क्यों था? क्या उन्हें उसकी खुशियों की कोई फिक्र नहीं? सोचते हुए उसकी सांस भरने लगी। गालों पर कुछ गीलापन महसूस हुआ। बेख्याली में नजर सड़क पर गई। चारों तरफ पटाखों का शोर था। नुक्कड़ पर खड़ी दिलजीत की मोटरसाइकिल धुएं के बीच धुंधली पड़ने लगी। नैना ने बिना ज्यादा सोचे नवा दिया छत की मुंडेर पर टिका दिया। इशारा मिलते ही सामने की छत पर खड़ा दिलजीत नीचे उतर आया, अपनी बाइक स्टार्ट की और उसे घुमाते हुए नैना के घर के दरवाजे पर लगा दिया। अब नैना को सिर्फ एक आखिरी कदम उठाना था। वो छत की सीढ़ियों से दबे पांव नीचे उतर आई। पापा हॉल में बने पूजा घर के सामने बैठे थे, इस बात से बेखबर कि कुछ घंटों में नैना इस शहर से क्या उनकी जिंदगी से भी दूर चली जाएगी। वो हर दिवाली की तरह सुंदर कांड पढ़ रहे थे शायद। आहट पाकर उन्होंने सर उठाया। नैना एकदम से पीछे हट गई और मुंह को हाथ से दबाए किसी तरह खांसना रोकते हुए वो सीधे पापा के कमरे में चली आई। आहिस्ता से अलमारी का हैंडल घुमाया और उंगलियां इधर उधर लॉकर की चाबी टटोलने लगी। नजर सामने पड़े नीले लेदर बैग पर गई। वो यही तो ढूंढने आई थी, उसकी माँ का आखिरी तोहफा। जब वो छोटी थी तो जिद करने पर माँ हमेशा लॉकर में रखे इसी बैग से सुनहरी पायल निकाल कर उसके नन्हे नन्हे पैरों में डाल देती और देर तक मुस्कुराती रहती। नैना ने माँ की याद को हथेली में समेटकर पीछे छूट रहे घर पर निगाह डाली। मन भारी हो आया। चेहरे पर दुपट्टा लपेटे वो दरवाजे तक आ गई। उस पल न जाने जहन के कौन से हिस्से में दबा हुआ ख्याल गूंजा। हड़बड़ाकर उसने माँ का वही नीला बैग खोला और वहां मखमली कपड़े में लिपटी सुनहरी पायल थी, साथ में नैना का इनहेलर भी। उसका दिल धक रह गया। तो क्या पापा को सब पता था? वो भागते हुए हॉल में आई। देखा पापा वहीं बैठे थे, एकदम स्थिर। सामने लकड़ी के स्टैंड पर रखी सुंदरकांड अनछुई पड़ी थी। उनकी कसी हुई हथेलियां और कांपती पलकें न जाने कौन सी दुआ पढ़ रही थीं। एक पिता जो समाज के सवालों से नहीं लड़ सकता, वो ये भी तो नहीं चाहता कि उसकी बेटी अपनी खुशियों से समझौता करे। बैग में रखा इनहेलर इसी बात की गवाही दे रहा था कि उन्हें नैना की परवाह थी। फिलहाल क्या ये एहसास काफी नहीं था घर न छोड़कर जाने के लिए? इश्क की लड़ाई फिर लड़ी जाएगी। कुछ सोचते हुए नैना तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गई और छत की मुंडेर से वो आखिरी दिया वापस उठा लिया। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। अगले सेगमेंट में
आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य चैताली थानवी ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, एक रात रोशनी वाली। दिवाली की रात थी। छत की मुंडेर पर 8 दिए जल चुके थे। नोनी अपने दोस्त गोलू के साथ अपने घर की छत पर दिए गिन रहा था। 7, 8, बस 8। अभी तो बहुत बाकी है। गोलू अंगड़ाई लेते हुए बोला, अभी बहुत टाइम लगेगा, नीचे सब पटाखे फोड़ने आ गए होंगे। नोनी ने कहा, नहीं, जब सारे दिए जल जाएंगे तो पता है हमको क्या मिलेगा? व्हाइट वाली मुरमुरे की चिक्की। गोलू बोला, चिक्की? हम इतनी देर से यहाँ चिक्की खाने बैठे हैं, मैं जा रहा हूं। नोनी उसका हाथ पकड़कर बोला, ये देखना, सब दिए एकदम स्टार्स जैसे ट्विंकल ट्विंकल कर रहे हैं। तभी जोर से पटाखे की आवाज आई और वो डर कर चिल्लाया, मम्मी। गोलू हंसते हुए बोला, तू पटाखों से डरता है इसीलिए नहीं आ रहा, पर मुझे तो जाना है ना। नोनी गुस्से में बोला, ठीक है जा कट्टी, मैं तुझे ना लड्डू दूंगा ना चिक्की। जब मम्मी छत पर थाली से आखिरी दिया मुंडेर पर सजा रही थी तब नोनी उनके पास आया और बोला, यस, अब मुझे चिक्की मिलेगी ना? मम्मी ने उसे गोद में उठाया और बोली, हाँ, अभी पूजा के बाद सबसे पहले तुम्हें दूंगी। मम्मी के ये कहने पे वो बोला, अभी तो कहा दिए जलने के बाद, अभी पूजा के बाद, फिर कुछ और, मुझे नहीं बात करनी तुमसे। कहकर वो सीढ़ियों की तरफ चला गया। फिर पटाखे की आवाज आई और वो सहम गया। पटाखे क्यों जलाते हैं? मैंने कितनी अच्छी ड्रेस पहनी है, पर मैं बाहर जाके किसी को दिखा नहीं सकता। बाहर सब पटाखे फोड़ने को कहेंगे। ये दिवाली आती क्यों है? ड्राइंग रूम में पहुंचते ही उसकी नई पड़ोसन मिष्टी मिली। छोटी सी मिष्टी